नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए आपके एक टॉपिक दे रखा है। राजस्थान में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग जितनी डिटेल से मैं आपको इस टॉपिक को आज पढ़ाने वाला हूँ, इस टॉपिक को पहली चीज़ तो कराया नहीं गया है। दूसरी चीज़, अगर कराया भी है तो आधा अधूरा करा दिया गया है, लेकिन पूरी डिटेल से यूट्यूब पर सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। निश्चित रूप से शैक्षिक परिदृश्य में से कम 5 क्या और 7 से 8 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे या 10-12 नंबर के प्रश्न आपके टोटल एग्जाम में पूछे जाएंगे साथियों। तो कंप्लीट टॉपिक कीजिएगा, वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। वीडियो को पूरा देखोगे तभी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी बेहद उपयोगी है। साथ ही फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम और सेकंड ग्रेड के लिए भी बेहद उपयोगी वीडियो है साथियों, क्योंकि वहाँ पर भी ये टॉपिक आपके दे रखे हैं। तो देखते हैं आपके जो सिलेबस में टॉपिक दे रखा है क्या, किस नाम से है। शैक्षिक परिदृश्य में राज्य में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। देखिएगा, पहली चीज़ तो कि आपके ये जो टॉपिक दे रखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे साथियों। कि राजस्थान में जो भी योजनाएं, भले वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है या भले ही वो राजस्थान सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही है, लेकिन वो योजना किससे संबंधित होनी चाहिए? विद्यार्थी कल्याणकारी। मतलब जो छात्र हैं, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, क्योंकि विद्यार्थी के अंतर्गत बालक भी आ जाते हैं और बालिकाएं भी आ जाती है साथियों। तो बालक और बालिकाओं के लिए जो भी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान में चला रखी है, उन योजनाओं को और जो भी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में बालक या बालिकाओं को दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं ना, जैसे किसी का अच्छे नंबर आते हैं, एक निश्चित प्रतिशत अगर किसी के बनती है तो उनको कुछ निश्चित पुरस्कार दिए जाते हैं। उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो योजना और पुरस्कार दिए जाते हैं, इनका उद्देश्य भी यही होता है कि भाई बालक बालिकाएं जो है, अगर आर्थिक वजह से शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, तो आर्थिक जो दृष्टिकोण है वो आड़े नहीं आना चाहिए उनके विकास में, या फिर उनको एक तरह से विकसित करना, आगे की ओर ले जाना इन योजनाओं के माध्यम से। तो यही इनका मुख्य उद्देश्य है। चलिए शुरू करेंगे साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान की। मैंने कहा है वीडियो को पूरा देख करके जाओगे तो ही सारी चीज़ें क्लियर होएगी। किसकी बात करेंगे? समग्र शिक्षा अभियान, जिसको हम कहते हैं समसा। क्या कहते हैं साथियों? समसा कहा जाता है। अब आपने रमसा और ऐसे से, देखो ये चीज़ें बहुत ही क्वालिटी वाली चीज़ें हैं। नाम नहीं सुना है, पहली बार पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहले से ही नाम सुन रखा है तो मतलब आप जो आपके गवर्नमेंट है, इससे संबंधित जो योजनाएं चलती है, मतलब उनमें आप इंटरेस्ट रखते हो। लेकिन अगर नाम नहीं सुना है तो नाम सुन लीजिए। क्या नाम है? समग्र शिक्षा अभियान का समसा नाम है साथियों। SMS है, समसा कहा जाता है इसको शॉर्ट में। और ये जो समसा है, पहले समसा नहीं चलता था, पहले चलता था एक तो रमसा और ऐसे से। ऐसे से कक्षा 1 से 8 तक का जो स्कूल होता था इसमें चलता था, और RMA से मतलब रमसा कक्षा 9 से 12वीं तक का जो स्कूल होता था, इनमें चलता था साथियों। गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, SA प्लस RMSA, इन दोनों को मिला दिया और SMSA का निर्माण कर दिया साथियों। भाई ये 160 के लिए अलग, 9 से 12 के लिए अलग, इन दोनों ही चीज़ों को बंद करके समग्र शिक्षा अभियान का आरंभ किया, जिसको हम कहेंगे समसा। क्लियर है सभी के कि भाई समसा क्या है, रमसा क्या है और ऐसे क्या है? तो ऐसे प्लस रमसा से क्या बना है? समसा बना है, समग्र शिक्षा अभियान। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आप बात को समझ नहीं रहे हो, मैं क्या आपसे बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, नहीं तो पूरा ध्यान यहीं पर होता आपका। ठीक है, देखो संचालन की अगर हम बात करें तो समग्र शिक्षा अभियान का जो संचालन करता है वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
लेकिन आपने अभी कल हमने जो NEP 2020 पढ़ी है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कल पढ़ी है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। लेकिन जब समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, तो उस समय इसका संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता था साथियों। तो फिर वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। क्लियर है सभी के ये चीजें। देखो, केंद्र स्तर से लागू होता है ये, किस स्तर से, केंद्र स्तर से सभी राज्यों में समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। अगर हम देखें तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। घोषणा की बात करें तो साथियों, समग्र शिक्षा अभियान की घोषणा 24 मई 2018 को की गई थी। कब की गई थी, 24 मई 2018 को, जबकि इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2018 को। मतलब आपके पहले एसएसए प्लस रमसा चलता था और अब क्या चला साथियों, समसा चला। तो ये जो समसा है ज़्यादा पुराना नहीं है, 24 मई 2018 को तो इसकी घोषणा की गई और इसको लागू कर दिया गया 1 जुलाई 2018 से। तो ये निश्चित रूप से तिथियां आपको याद रखनी ही रखनी है। और एक और बात बता दो, जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसे बाहर प्रश्न ही बनने वाला है आपके, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें पढ़ाऊंगा साथियों। इसका जो नारा दिया गया था आपके समग्र शिक्षा अभियान का, नारा था इसका सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। क्या नारा था समग्र शिक्षा अभियान का, कि भाई शिक्षा सबको मिले और शिक्षा कैसी मिले, अच्छी मिले। तो सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये नारा दिया गया था साथियों किसमें, समग्र शिक्षा अभियान में। इसका बजट दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा 75,000 करोड़ रुपए। कितने, 75,000 करोड़ रुपए। ये किसके लिए बजट दिया गया था, ये समसा के लिए, समग्र शिक्षा अभियान के लिए बजट दिया गया था। देखो भाई, इतने पैसे खर्च करती है गवर्नमेंट, जो योजनाएं बनती है ना, पैसे देखो, 75,000 करोड़ रुपए, इतना ज़्यादा बजट दिया गया था इसका। आगे देखें तो राजस्थान में, भाई मैंने क्या कहा है, केंद्र सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम को राज्यों में लागू किया गया है। भाई यूँ नहीं है कि भाई पूर्ण रूप से केंद्र सरकार इस पे खर्च करेगी, वो भी बताऊंगा कि भाई राज्य सरकारें किस प्रकार इसमें खर्चा करती है, किस प्रकार वे राज्य सरकार के पैसे होते हैं, वो भी बताने वाला हूँ। तो राजस्थान में समसा या समग्र शिक्षा अभियान का जो संचालन है, भाई केंद्र स्तर पर तो कौन कर रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय। क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय तो बंद कर दिया है, नाम बदल कर क्या कर दिया उसका, शिक्षा मंत्रालय। लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें, क्योंकि राजस्थान से संबंधित जी के हम पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में जो समसा है, समग्र शिक्षा अभियान है साथियों, इसका संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, जिसको हम कहेंगे RCFAC, शॉर्ट में क्या कहेंगे, RCFAC पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है राजस्थान के संदर्भ में समसा का, मोस्ट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि राजस्थान में समसा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो इस राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा ही राजस्थान में समसा का संचालन किया जाता है साथियों। और इस राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को शॉर्ट में क्या कहेंगे, RCFAC के नाम से इसको जाना जाएगा। क्लियर है सभी के यहाँ तक। समसा अभियान पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12 तक, कक्षा 12 तक लागू किया गया है साथियों। कितना इम्पोर्टेंट है, देखो पहले आपके जो ऐसे से चलता था, ये तो कक्षा 1 से 8 तक चलता था। फिर उसके बाद में आपके जो रमसा चलता था साथियों, जो रमसा चलता था ये 9 से 12 के लिए चलता था। अब इन दोनों को ही बंद करके क्या कर दिया गया, समसा कर दिया। लेकिन ये समसा 1 से 12 के लिए नहीं है, ये पूर्व प्राथमिक कक्षा से है साथियों। मतलब बालक जब आंगनवाड़ी में पढ़ता है तब से लेकर के 12वीं क्लास तक समसा को लागू किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ये बन जाता है कि समसा किस क्लास से लागू किया गया है, किस कक्षा तक लागू किया गया है। तो पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 12 तक समसा को लागू किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार व विकास के प्रयास इसमें किए गए हैं, क्योंकि ये कोशिश की गई है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये दोनों आपके बन गए, लेकिन आपको ये चीज़ें भी बेसिकली याद होना चाहिए समसा के बारे में, कि भाई शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, शिक्षा में विकास हो, ऐसा प्रयास समसा में किया गया है।
शिक्षा विकास में विशेष योगदान इसके द्वारा दिया गया है। और जो समसा है, समसा शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में भी अपने सुझाव व कार्यों को नियोजित करेगा। जो शिक्षक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है इसमें सुझाव के कार्य कि भाई सुझाव भी प्रदान करेगा समसा की क्या क्या चीज़ें बदलनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, और उन कार्यों को नियोजित करने का कार्य भी समसा के द्वारा मतलब समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा किया जाएगा साथियों। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है किसके बारे में, समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। सारी चीज़ें याद होना चाहिए क्या क्या कि समग्र शिक्षा अभियान का जो निर्माण है एसएसए प्लस आरएमएस दोनों को मिलाकर के समसा बनाया गया है साथियों। संचालन किसने किया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय ने। घोषणा कब की गई थी, 24 मई 2018 को, और लागू कब किया गया था, 1 जुलाई 2018 को। नारा क्या दिया गया था समसा का, समग्र शिक्षा अभियान का नारा था सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। बोलिए मेरे साथ, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। देखिएगा बजट कितना दिया गया था, 75,000 करोड़ का। संचालन कौन करता है राजस्थान में समसा या समग्र शिक्षा अभियान का, तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का संचालन किया जाता है। अब उसके बाद में यह अभियान किस कक्षा तक लागू है, तो पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12वीं कक्षा तक लागू है। ये कुछ चीज़ें इसमें दी गई है कि भाई विशेष योगदान शिक्षा के विकास में देगा, गुणवत्ता में सुधार व विकास के प्रयास करेगा, और शिक्षा जो पाठ्यक्रम है इनमें सुझाव और कार्यों को नियोजित करेगा साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे समसा में सभी विद्यालयों में 1 घंटे शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, जो फिजिकल एजुकेशन जिसको हम कहते हैं साथियों, क्योंकि शारीरिक शिक्षा जरूरी है तो इसके अंतर्गत ये शारीरिक शिक्षा का आयोजन किया जाएगा। विकलांग छात्रों के लिए 200 रुपये प्रति माह इसमें देने का प्रावधान है। जो विकलांग बालक है, ठीक है, जैसे किसी के आँख में कोई कमी है, हाथों में कोई कमी है, पैरों में कोई कमी है, तो उनको कितने 200 रुपये प्रति माह, 1 महीने के 200 रुपये दिए जाएंगे। किस योजना के अंतर्गत, समसा के अंतर्गत। समसा के अंतर्गत राजस्थान में अंशदान 60:40 रहेगा। इस चीज़ को समझ लेना, 60-40 कैसे रहेगा, मतलब समसा में अगर 100 रुपये का खर्च हुआ, ठीक है, राजस्थान में कितने रुपए का खर्च हुआ, 100 रुपये का, तो उस 100 रुपये में से 60 रुपये राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और 40 रुपये किसके द्वारा वहन किया जाएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये है अंशदान कितना है राजस्थान में समसा का, 60:40 साथियों। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ठीक है, दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे साथियों, बालिका शिक्षा फाउंडेशन आरंभ किया गया था 30 मार्च 1995 को। एक एक की डेट याद होना चाहिए, एक एक की जो भी पढ़ा रहा हूँ। 30 मार्च 1995 में बालिका शिक्षा फाउंडेशन को आरंभ करने की तिथि है। देखिए इसका जो मुख्यालय है शिक्षा संकुल है जो जयपुर में साथियों। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, शिक्षा संकुल जयपुर में बालिका शिक्षा फाउंडेशन का मुख्यालय है। जबकि आरंभ कब किया गया था, 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन का आरंभ किया गया था। इसके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं साथियों, मुख्यमंत्री जी वर्तमान में जो श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं, ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष है। मतलब जो भी मुख्यमंत्री राजस्थान में होते हैं वही बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष होते हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो शिक्षा मंत्री, जो राजस्थान सरकार में जो शिक्षा मंत्री होते हैं वो इसके क्या होते हैं साथियों, उपाध्यक्ष होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वर्तमान में कौन है राजस्थान के शिक्षा मंत्री, बी.डी. कल्ला। तो अशोक गहलोत जी इसके अध्यक्ष है और बी.डी. कल्ला इसके उपाध्यक्ष है। किसके, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के। और शुरुआत कब की गई थी, 30 मार्च 1995 को। इसका जो कोष होता है, इसका कोष 1 करोड़ रुपए का होता है साथियों, बालिका शिक्षा फाउंडेशन का। ठीक है, कोष मतलब इसमें जो सहायता राशि दी जाती है उसकी बात है। आगे हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है बालिका शिक्षा फाउंडेशन का, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। देखा होगा आपने, जब हमने राजस्थान की जनसंख्या पढ़ी थी तो हमने एक चीज़ इसको नोटिस किया था कि राजस्थान में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जो साक्षरता दर है ये कम है साथियों। अब महिलाओं की साक्षरता दर कम क्यों है, क्योंकि बालिकाओं को पढ़ाया कम जाता है। और बालिकाओं को यदि कम पढ़ाया जाएगा तो पढ़ना लिखना किससे सीखेगी, उनको नाम लिखना नहीं आएगा, उनको
चीज़ों को पढ़ना भी नहीं आएगा, तो इस चीज़ को देखते हुए ज़्यादा बल दिया जाता है बालिका शिक्षा के ऊपर। तो बालिका देखो, पहला उद्देश्य तो ये हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या है? विद्यालय में बालिकाओं का 100% नामांकन व ठहराव हो। 100% नामांकन की जितनी भी बालिकाएं राजस्थान में हैं, उनका 100% नामांकन का होना चाहिए स्कूल में। और स्कूल में नामांकन होने से मतलब नहीं है, नाम तो लिखा दिया लेकिन पढ़ना नहीं जाती है लड़कियां, ऐसा नहीं होना चाहिए। 100% ठहराव भी स्कूल में उनका होना चाहिए। एक इसका ये उद्देश्य है। तीसरा जो उद्देश्य है, आर्थिक दृष्टि से गरीब परिवार की बालिकाओं को उच्च व तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। कि मान लीजिए कि अगर पारिवारिक रूप से अगर कोई दिक्कत है, धन में मतलब पैसों में, आर्थिक दृष्टि से गरीब परिवार है, तो ऐसे परिवार की जो बालिकाएं हैं ये भी उच्च और तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा अनेक प्रकार की सहायता राशि दी जाती है साथियों। अभी आपको शायद पता नहीं होगा, बाकी आप इस वीडियो के बाद आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी कि कौन कौन से फायदे यहाँ पर दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन के उद्देश्य, इसके अंतर्गत जो जो योजनाएं चलती है उनको देखेंगे। तो पहली जो योजना है बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत, वो है गार्गी पुरस्कार योजना। साथियों, नाम सभी ने सुन रखा है गार्गी पुरस्कार का, सभी ने। देखो, 1998 में गार्गी पुरस्कार योजना का आरंभ किया गया था। कब किया गया था? 1998 में, मतलब बहुत सालों से ये चली आ रही है। लगभग 24 साल हो गए साथियों, लगभग इस वर्ष 24 साल हो गए साथियों। 1998 से गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी। योग्यता जो इसकी है, कक्षा 10 में कोई भी बालिका यदि 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो बोर्ड पेपर लेता है साथियों, इसमें कोई भी बालिका यदि कक्षा 10 में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की बालिका है, कोई सी भी कैटेगरी, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, ओबीसी की हो, एसटी की हो, एससी की हो, किसी भी कैटेगरी की बालिका है साथियों, तो उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में 6,000 रुपये का चेक प्रदान किया जाता है। किसके अंतर्गत? गार्गी पुरस्कार योजना के अंतर्गत। कक्षा 10 में यदि 75% या इससे अधिक है तो ये क्या है? फाउंडेशन ही है, तो है ये। क्योंकि कई सारे लोग क्या सोचते हैं कि भाई आगे कहाँ से पढ़ाएंगे, तो 12वीं तक तो गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री पढ़ा रही है, 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूलों में। और साथ में अगर 10वीं में आपकी बच्ची इंटेलिजेंट है, 75% नंबर लेकर आ गई है, तो उसको 6,000 रुपये गार्गी पुरस्कार योजना के अंतर्गत दे दिए जाते हैं साथियों। 1998 में ये योजना शुरू की गई थी। अभी तो हमने एक ही योजना देखी, आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये है आपके गार्गी पुरस्कार योजना। कोई डाउट नहीं है किसी के यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरी योजना देखते हैं साथियों। दूसरी योजना का नाम है आपकी बेटी योजना। क्या नाम है? आपकी बेटी योजना दूसरी योजना का नाम है। और इसका जो आरंभ किया गया था आपकी बेटी योजना का, ये 2004-05 में आपकी बेटी योजना का आरंभ किया गया था। कब किया गया था? 2004-05 में। लिख लेना इन चीज़ों को, ठीक है। कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत, मतलब जो भी लड़कियां कक्षा 1 से 12वीं में पढ़ती है, ठीक है, इस बीच में कोई सी भी कक्षा में, प्रथम श्रेणी में आने वाली बालिकाओं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से आती है तथा जिसके माता पिता अथवा दोनों में से एक का निधन हो गया हो, को लाभान्वित किया जाएगा। ये तो बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं। तो जो आपकी बेटी योजना चलाई गई है, ये पहली चीज तो आरंभ कब की गई है? 2004-05 में। अगर कोई भी लड़की, ठीक है, कोई भी बालिका कक्षा 1 से 12वीं में पढ़ रही है और प्रथम श्रेणी में वो उत्तीर्ण हो रही है, मतलब 60% या इससे अधिक नंबर उसके आ रहे हैं, और वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से है, मतलब बीपीएल वगैरह जो होते हैं ना साथियों, राशन कार्ड, तो उसके अंतर्गत ये आती है जो सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी है, यदि वो उसमें आती है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन उसका परिवार करता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, यदि उसके माता या पिता में से किसी एक का निधन हो जाता है, तो ये शर्तें हैं इसकी। ये आपकी बेटी योजना का लाभ लेने के लिए ये शर्तें हैं साथियों। जिनके ऐसी स्थिति हो जाती है उनको आपकी बेटी योजना से लाभान्वित किया जाता है। मान लीजिए माता की या उसके पिता की मृत्यु हो गई, दोनों में से किसी एक की भी, और परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, कक्षा 1 से 12वीं के बीच में वो बालिका पढ़ रही है और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो रही है, तो साथियों अगर वो कक्षा 1 से 8 के बीच में है तो उसको 2,100 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। और वो कक्षा 9 से 12वीं के बीच में पढ़ती है
तो उसको 2500 रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी साथियों। तो एक तो गार्गी पुरस्कार पड़ी और एक आपने क्या पढ़ी साथियों, आपकी बेटी योजना। गार्गी पुरस्कार में 6000 रुपये दे रहे थे, आपकी बेटी योजना में क्या दिए जा रहे हैं, 1 से 8 तक तो 2100 और 9 से 12 तक की जो बालिकाएं बड़ी होगी तो खर्चा ज़्यादा होगा, तो मतलब 2500 रुपये। देखो गार्गी पुरस्कार में क्या योग्यता थी, 75% होना चाहिए किसी भी कैटेगरी की बालिका हो कक्षा 10वीं में। आपकी बेटी योजना की क्या यहाँ पर क्या योग्यता है कि परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो तो ही इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। तीसरी चीज, कक्षा 1 से 12वीं तक की बीच में फर्स्ट डिवीजन से वो पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यह है आपकी बेटी योजना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। आपके तीसरे नंबर पे आता है इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना। साथियों इंदिरा प्रियदर्शी योजना जो है इसका आरंभ 2010-11 में किया गया था। कब किया गया था, 2010-11 में इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना का आरंभ किया गया था। इसका जो नाम है, नाम लिखा था मैंने यार यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये हुआ है। तो जो इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना है, तो देखो जो मैंने यहाँ पर नाम लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है। तो इसका जो नाम है इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना का 2017-18 में पद्माक्षी योजना नाम कर दिया था साथियों। क्या नाम कर दिया था, पद्माक्षी योजना इसका नाम कर दिया था। किसका, इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना का। 2010-11 में आरंभ हुई, 2017-18 में नाम बदल दिया क्या, पद्माक्षी योजना। लेकिन 24 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। तो साथियों 24 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इसका नाम क्या कर दिया, वापस इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना वापस इसका नाम कर दिया। मतलब जो इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना है इसका नाम वर्तमान में क्या है, फिर इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना ही रहेगा साथियों। बीच में इसका नाम क्या कर दिया गया था, पद्माक्षी योजना 2017-18 में कर दिया था। हम देखें तो इसमें क्या किया जाता है, ऑल वर्ग मतलब किसी भी कैटेगरी की बालिका हो, किसी भी कैटेगरी की, चाहे SC ST OBC जनरल, कोई भी कैटेगरी की बालिका हो जिन्होंने कक्षा 10 या 12 में, कक्षा 10वीं में या कक्षा 12 में जिला स्तर पर प्रथम स्थान उसके आता है, जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की जा रही है। यदि 10वीं बोर्ड या 12वीं बोर्ड के पेपर में किसी बालिका के, किसी भी कैटेगरी की बालिका हो, कक्षा 10 में प्रथम स्थान आया पूरे जिले में, या कक्षा 12 में चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो साथियों, सब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही है, तो यदि उसके प्रथम स्थान आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो कक्षा 10 में यदि उसके प्रथम स्थान आता है तो उसको 75,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और कक्षा 12 में यदि उसके प्रथम स्थान आता है किसमें, डिस्ट्रिक्ट में, तो 1,00,000 रुपये उसको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और साथ में एक स्कूटी भी दी जाएगी। और कक्षा 8 में यदि उसके प्रथम स्थान आता है, क्योंकि वर्तमान में कक्षा 8 भी बोर्ड परीक्षा है, पहले भी होती थी, बीच में बंद कर दी गई, फिर चालू कर दी गई। तो कक्षा 8 में भी यदि किसी बालिका के पूरे जिले में प्रथम स्थान आता है तो 40,000 रुपये उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। किस योजना के अंतर्गत किया गया, इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना जो है 2010-11 में जो आरंभ हुई थी, इसमें किसी बालिका के कक्षा 10 में यदि पूरे जिले में प्रथम स्थान आता है तो कितने रुपए दिए जाएंगे, 75,000। कक्षा 10 में तो 75,000, कक्षा 12वीं में कितने दिए जाएंगे, 1,00,000। कितने, 1,00,000 प्लस इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 नहीं, 1,00,000 लिख रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ मैं, प्लस एक स्कूटी। और कक्षा 8 में यदि प्रथम स्थान आता है तो 40,000 रुपये उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। ये चीज़ें किसके अंतर्गत होती है, इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना के अंतर्गत। कैटेगरी से कुछ भी मतलब नहीं है इसमें। तो चलिए चौथी योजना देखेंगे साथियों। आपके जो चौथी योजना आती है वो है आपके मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना साथियों। आरंभ इसका किया गया था 2015-16 में। कब आरंभ किया गया था, 2015-16 में मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना का आरंभ किया गया है। देखो हमारी बेटी का मतलब क्या हुआ, गोद लेना। जैसे गोद लिया जाता है ना किसी बालक बालिका को, तो इसमें भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा लड़कियों को गोद लिया जाता है साथियों। अब गोद कैसे लेंगे उस चीज़ को समझना, कैसे लेंगे गोद। तो देखो इस योजना में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत, मतलब गवर्नमेंट स्कूल के लिए लागू है। सिर्फ मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना किन स्कूलों के लिए लागू है, गवर्नमेंट स्कूलों के लिए। तो जो बालिकाएं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, कक्षा 10वीं में वरीयता सूची में आने वाली 2 बालिका को, पूरे जिले की बात की जा रही है, ये राज्य की बात नहीं की जा रही है, स्कूल की बात नहीं की जा रही है, पूरे जिले में जो 2 बालिकाएं
वरीयता सूची में, मतलब जिसके प्रथम स्थान आता है और जिसके पूरे जिले में दूसरा स्थान आता है, राजकीय विद्यालय की बालिका साथियों, राजकीय विद्यालय की बालिका होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट स्कूल की। तो सरकार द्वारा उन दोनों बालिकाओं को गोद लिया जाता है साथियों, गोद लिया जाता है। तो मतलब राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। प्रत्येक जिले से 2 बालिका गोद ली, तो मतलब 66 बालिका तो ये गोद ले लेती है, हर साल लेती है सरकार। इसके अलावा 33 बालिका बीपीएल के अंतर्गत जो बालिकाएं आती है उनको लेती है, और 33 ही बालिकाओं को यहाँ पर साथियों जो अनाथ होती है उनको लिया जाता है। तो 33 इंटू 2 वापिस कर दे तो 66, मतलब एक वर्ष में 66 प्लस 66 132 बालिकाओं को राजस्थान सरकार के द्वारा गोद लिया जाता है। वो गोद लेने का मतलब क्या है कि आगे की जो भी पढ़ाई वो बालिकाएं करेगी, कोई सी भी साथियों, उस पढ़ाई का जो खर्च है वो किसके द्वारा उठाया जाएगा? राजस्थान सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत साथियों? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के अंतर्गत, जिसका आरंभ 2015-16 में किया गया है। ठीक है, क्लियर है सभी के? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना क्या किया जाता है कि 10वीं में जो प्रथम और दूसरा स्थान डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाती है, प्रत्येक जिले से 2 बालिकाओं का चयन किया जाता है। साथ ही प्रत्येक जिले से 2 बालिका, एक तो बीपीएल की बालिका और एक अनाथ बालिका को भी लिया जाता है साथ ही, जो प्रथम और द्वितीय स्थान लाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सारा खर्चा जो भी पढ़ाई वो बालिकाएं करेगी, कौन उठाती है? राजस्थान सरकार उठाती है। चलिए यहाँ पर 5वें नंबर की योजना देख लेते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर क्वालिटी वाला लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे तो ही प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। मैं कह रहा हूं कि सारी तैयारी आपको निःशुल्क करवाई जाएगी साथियों 3rd ग्रेड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए 5वीं योजना देखते हैं। 5वीं योजना है आपके बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। क्या नाम है? बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। 5वीं योजना पढ़ेंगे। देखो, आरंभ कब किया गया? 2008-9 में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना का आरंभ किया गया साथियों। इस योजना में कक्षा 12 में 75 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कितनी? 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, कितनी? 5,000। देखो, आरंभ की भी आपको प्रत्येक योजना के बारे में याद रखना है, क्योंकि राजस्थान सरकार की योजना ही पूछेगा। इस चीज को तो मैं क्लियर कह दूं, राजस्थान सरकार का पेपर है, राजस्थान सरकार की योजना 99% पूछने की चांसेज है। तो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की है। 2008-2009 में इसकी शुरुआत की गई थी बजट सत्र में। और इस योजना में कक्षा 12 में 75 या इससे अधिक अंक यदि कोई बालिका लाती है परसेंटेज में, तो साथियों उसको, उन बालिकाओं को 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। किस योजना में? बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और, गार्गी योजना जो मैंने आपको पढ़ाई थी साथियों, गार्गी पुरस्कार, मतलब वो जो पुरस्कार दिया जाता है वो प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के द्वारा, क्या बसंत पंचमी के दिन जो जिला कलेक्टर होते हैं, ठीक है, जिला कलेक्टर जो होते हैं उनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, गार्गी पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आपके जो अगली योजना है वो है कस्तूरबा गांधी STDR योजना। क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी STDR योजना, जिसका आरंभ 2007-8 में किया गया था साथियों। देखो, इस योजना में क्या किया जाता है? इस योजना में उन सभी बालिकाओं को सम्मिलित किया जाएगा जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नियंत्रित रूप से अध्ययन कर रही है। मतलब आपने इन स्कूलों के नाम तो सुना होगा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय साथियों। अब यदि जो भी बालिकाएं इसमें पढ़ रही है, किसमें? कस्तूरबा गांधी जो STDR विद्यालय है, तो जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो हैं, इनमें यदि वो अध्ययन कर रही है कोई भी बालिका, तो साथियों वो सभी इस योजना के लिए पात्र है। अब इस योजना में क्या किया जाता है? तो कक्षा 10 में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर छात्रा को 2,000 रुपये प्रतिवर्ष आगामी जो 5 वर्ष है उसकी अवधि तक दिया जाएगा। और कक्षा 12वीं में न्यूनतम 50% अंक लाने पर स्नातक के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये प्रतिवर्ष 3 वर्ष की अवधि तक दिए जाएंगे। देखो, चीजों को समझो आप एक बार। कोई बालिका यदि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ रही है, किसमें पढ़ रही है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय में यहाँ पर पढ़ रही है। कक्षा 10वीं में उसके कितने अंक आ जाते हैं? 50% अंक आ जाते हैं। तो जब वो कक्षा 10वीं में 50% अंक लेके आ जाती है,
तो यूनिक उसको फिर पैसे देने चालू कर दिए। वो कक्षा 11 में प्रवेश लेना चाहिए साथियों, ठीक है। कक्षा 11 में यदि वो प्रवेश लेती है तो 2,000 रुपये प्रति वर्ष, फिर 12 में प्रवेश लेती है तो फिर 2,000, फिर 2,000, मतलब 5 साल जो आने वाले हैं 2,000 रुपये हर वर्ष सरकार के द्वारा इन बालिकाओं को दिए जाते हैं। और यदि वो 12वीं में 50% अंक लाती है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की होना चाहिए वहीं से, तो उसको आगामी जो 3 वर्ष है साथियों, हर एक वर्ष उसको 4,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? हर एक वर्ष कितने रुपए दिए जाएंगे? 4 वर्ष। स्नातक उसकी हो जाएगी, मतलब 12वीं के बाद स्नातक भी है उसकी कंप्लीट हो जाएगी 3 साल में। तो ये है आपके कौन सी योजना? कस्तूरबा गांधी STDR योजना। ठीक है, क्लियर है सभी के ये भी? चलिए अगली योजना देख लेते हैं। आपकी जो अगली योजना है वो है निशुल्क स्कूटी वितरण योजना। देखो इसका जो आरंभ किया गया है निशुल्क स्कूटी वितरण योजना। अब नाम ही निशुल्क स्कूटी है, मतलब इसमें बालिकाओं को निशुल्क स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। अब किस प्रकार इसकी योग्यता होती है तो देख लीजिए। इसका आरंभ किया गया था 2012-13 में। प्रश्न डायरेक्टली कहाँ से पूछेगा? या तो सन पूछेगा, या उसकी योग्यता पूछेगा, या उसकी प्रोत्साहन राशि पूछेगा। तो साथियों 2012-13 में निशुल्क स्कूटी वितरण योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना में राज्य सरकार मतलब राजस्थान सरकार की बात है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सभी बालिकाओं को जो राजकीय विद्यालयों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है और उनमें पढ़ते हुए कक्षा 10 तथा कक्षा 12 में 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करती है और उनके माता पिता इनकम टैक्स नहीं देते हैं। इनकम टैक्स नहीं देते मतलब देखो, इनकम टैक्स देने का मतलब क्या है? जो इनकम टैक्स देते हैं उनके तो बहुत पैसे होते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स गरीब आदमी थोड़ी देता है। तो साथियों जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं उनको एक निशुल्क स्कूटी दी जाती है। देखो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, सभी के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति में जो बालिकाएं आती है उनको ही निशुल्क स्कूटी वितरण योजना का लाभ दिया जाता है। और शर्त क्या है? सिर्फ जनजाति में आने से काम नहीं चलेगा। कक्षा 10 या 12 में, कक्षा 10 में या कक्षा 12 में आपके 70% या इससे अधिक अंक आने चाहिए साथियों, तभी आप इसका निशुल्क स्कूटी वितरण योजना का क्या ले सकते हो, लाभ ले सकते हो। और एक और चीज ये है, आप अनुसूचित जाति जनजाति में आते हो, 10वीं 12वीं में आपके 70% या इससे भी अंक ज़्यादा है, लेकिन यदि आपके माता या पिता के द्वारा इनकम टैक्स दिया जाता है, क्या दिया जाता है? इनकम टैक्स दिया जाता है, आयकर दाता जिसको अपन कहते हैं ना। तो साथियों यदि ये दिया जाता है तो भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि देखो यार, अगर इनकम टैक्स दे रहे हैं तो मतलब 7-8 लाख 10-10 लाख कमाई है, तो फिर वहां पर तो फिर ऐसी योजनाओं से कुछ मतलब नहीं आ रहा है, क्योंकि माता पिता इतने पैसे अगर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी स्कूटी वही दिला देंगे। इसलिए सरकार फिर उनको ये योजना का लाभ नहीं देती है। अगली जो योजना देखेंगे वो है आपके ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। साथियों ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना क्या होती है? देखो पहले तो ये देखेंगे कि इसका आरंभ कब किया गया था। 2007-8 का जो बजट था उस बजट सत्र में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का आरंभ किया गया था। इस योजना में क्या होता है? तो इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली वे सभी बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत है, जिसके लिए निम्न तीन तीन शर्तें हैं। तो शर्तें तो बाद में देखेंगे, एक बार आप चीजों को समझिए कि भाई इसमें सिर्फ वही बालिकाएं आएंगी जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली हो। शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली बालिका नहीं आएगी साथियों। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली बालिकाएं हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, और कौन सी क्लास में? कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12वीं के बीच में होना चाहिए। जैसे 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, इन किसी भी कक्षा में पढ़ती है। और उसके लिए कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं साथियों। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत कौन कौन सी 3 शर्तें हैं? देखो, बालिकाओं के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी कितनी होना चाहिए? न्यूनतम 5 किलोमीटर होना चाहिए। न्यूनतम 5 बालिकाओं का समूह होना चाहिए और साइकिल योजना का लाभ बालिका ने न लिया हो। देखो बालिकाओं को साइकिल का वितरण किया जाता है ना साथियों, तो साइकिल योजनाओं का लाभ बालिकाओं ने न लिया हो, उनको साइकिल प्रदान नहीं की गई है। कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर उनका विद्यालय हो, न्यूनतम 5 बालिकाओं का समूह हो, तो उन 5 बालिकाओं को रोजाना जो आपके अध्ययन दिवस होता है, मतलब जिस दिन स्कूल खुलता है और स्कूल आती है, वो 20 रुपये प्रति बालिका का खर्च राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए वो किसी जो भी परिवहन की जो साधन है उसमें बैठ करके विद्यालय आती है,
तो उसका खर्चा मतलब कौन उठा लेती है साथियों? गवर्नमेंट उठा लेती है। तो ये आपके कुछ योजनाएँ थी, अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें और बाकी है साथियों, कुछ योजनाएँ और बाकी है। तो कैसा लगा वीडियो? आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और, कम से कम आप 2 जगह वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो साथियों, क्योंकि इतनी मेहनत से आप चीज़ों को पढ़ तो लेते हो, मैं आपके लिए चीज़ें बना भी देता हूँ, लेकिन देखो एक चीज़ ज़रूरी होती है कि आप चीज़ों को यदि निःशुल्क पढ़ रहे हो, तो आपका भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है।